आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मंदसौर में पिकअप और स्कॉर्पियो के आमने सामने भिड़ंत होने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीती रात हुआ है। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो में 3 दोस्त सवार थे। तीनों दोस्त सहित पिकअप ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में एक घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। शामगढ़ पुलिस ने बताया कि एक्सीडेंट स्कॉर्पियो सवार 3 दोस्तों के किसी कार्यक्रम से घर लौट रहे थे, जबकि पिकअप चालक भवानी मंडी से मैथी दाना लेकर रतलाम जिले की जावरा मंडी जा रहा था। पुलिस ने शवों को शामगढ़ सिविल अस्पताल ले जाया गया। पोस्टमार्टम के बाद इन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मामला धार जिले के कुक्षीनगर पंचायत का है, जहां वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद संजय सिरवी ने एक शिकायत की थी कि नगर परिषद द्वारा खरीदी जा रही ट्रॉलियों में भारी भ्रष्टाचार है, जिसके चलते आनन फानन में ट्रॉली सप्लायर ने शिकायत होने पर कल जो 2 ट्रॉलियां परिषद में भिजवाई, उसकी कीमत बाजार मूल्य से काफी ज्यादा है, जबकि नगर परिषद द्वारा लगभग 5 ट्रॉलियों का 17,65,000 का भुगतान पहले ही कर दिया है और इस हिसाब से एक ट्रॉली की कीमत 3,55,000 रुपए बताई जा रही है, जिसके चलते नगर की भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने अपनी ही परिषद पर आरोप लगाया है और कहा कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त अपराधियों पर उचित कार्रवाई करे। और पार्षद संजय सिरवी ने पूर्व में खरीदी ट्रॉली को भी वीडियो के माध्यम से दिखाया और कहा कि 3,50,000 रुपए की राशि देने के बाद भी ट्रॉलियां उपयुक्त नहीं तो क्यों खरीदी। अब देखना होगा कि पार्षद संजय सिरवी के इस शिकायती आवेदन और भ्रष्टाचार के आरोप के बाद प्रशासन और नगर परिषद अपराधियों पर क्या कार्रवाई करती है। नगर परिषद कुक्षी में जो 5 ट्रालियों का क्रय किया गया, उसमें से जो 2 ट्रालियां कल है वो ये ट्रालियां है, जबकि इनका भुगतान पूर्व में हो चुका था और ये ट्रालियां कल उपलब्ध हुई है। ये ट्रालियां उपयुक्त भी नहीं है। मेरे द्वारा जब इनके चालकों से पूछा गया कि यार ये ट्रालियां कैसी है, तो उन्होंने बताया कि यार ये ट्रालियां उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसके नीचे जो है एक हाइड्रोलिक लगा हुआ है, जिसका स्टैंड जो है वो ऊपर उठाते टाइम नीचे टिक जाता है, जिसके कारण ये ट्रालियां ऊपर भी नहीं हो रही है। और ये एक और ट्राली ये है, ये दोनों ट्रालियां कल आनन फानन में आई है, क्योंकि इनका भुगतान पूर्व में हो गया था। मेरे द्वारा जब शिकायत की गई तो आनन फानन में शाम को ये ट्रालियां लाई गई है और पूर्व की परिषद ने एक ट्राली ऐसी खरीदी है जो 95,000 रुपये मात्र की थी और ये 3,55,000 की है। वो पूर्व परिषद की ट्राली भी यहाँ पर उपलब्ध है नगर परिषद के अंदर। तो इसीलिए मैंने शिकायत की है कि जनता का जो पैसा है टैक्स का, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो मेरा सभी संबंधित कर्मचारियों से आग्रह है कि उच्च जांच हो और इस पर कुछ भी कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कल नगर परिषद में प्रेसिडेंट एंड काउंसलिंग की बैठक में मेरे द्वारा एक शिकायत पत्र सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया था, जिसमें विषय यह था कि नगर परिषद ने 5 ट्रालियां क्रय की है और मुझे ये संज्ञान में आया था कि जो ट्रालियां है वो ज़्यादा राशि की है। तो मेरे द्वारा शिकायत की गई कि ये जो ट्रालियां आई है नगर परिषद के अंदर वो इतनी राशि की नहीं है और जो सप्लायर है वो उनने आनन फानन में कल 2 ट्रालियां भेजी, जबकि 5 ट्रालियों का भुगतान पूर्व में ही हो चुका है 17,65,000 रुपये, जो कि उपयुक्त नहीं है। 3,55,000 की एक ट्राली बताई जा रही है। जो ट्रालियां बाहर मार्केट में बहुत कम राशि में प्रदान की जाती है। तो मेरा उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि इस विषय पर जांच करें और जो भी संबंधित लोग हैं उन पर कार्रवाई हो। गणेशी अस्पताल में मरीज की मौत, स्वजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, जाम लगाने का प्रयास। खबर मुरैना से आ रही है। एमएस रोड स्थित गणेशी अस्पताल में शाम को मरीज अशोक पुत्र रामप्रसाद कुशवाहा की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा करते हुए जाम लगाने का प्रयास भी किया। मरीज के स्वजन ने आरोप लगाया है कि इलाज के रुपए जमा कराने में देरी होने पर ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी थी। कोतवाली पुलिस ने मर्ग का प्रकरण दर्ज किया है। शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराया जाएगा। बागचीनी थाना क्षेत्र के हरिज्ञानपुरा निवासी 31 वर्षीय अशोक कुशवाहा को 1 सितंबर को बुखार, प्लेटलेट्स गिराने की शिकायत पर भर्ती करवाया गया था। 4 दिन तक इलाज के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने कई प्रकार की जांचें करवाई, जिनमें प्लेटलेट्स 38,000 बताई गई हैं। सीने में इन्फेक्शन था, जिसके कारण अशोक को ऑक्सीजन पर रखा जा रहा था। बुधवार शाम 4:30 बजे के करीब अशोक ने दम तोड़ दिया। मृतक के साले ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में इलाज के रुपए जमा करवाने को कहा था, तब उसके पास रुपए नहीं थे। वह गांव जाकर 10,000 रुपए लाया। इसी बीच अस्पताल प्रबंधन ने अशोक की ऑक्सीजन बंद कर दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज की मौत के बाद स्वजन व ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। मृतक के स्वजन आरोप लगा रहे थे, तब अस्पताल का एक कर्मचारी उन्हें पीटने तक दौड़ा,
जिससे अस्पताल में मारपीट जैसे हालात बन गए। सीएसपी के साथ कोतवाली व स्टेशन रोड थाने की पुलिस टीम ने लोगों को समझाइश देकर हंगामा शांत करवाया और जांच के बाद कार्यवाही का भरोसा दिया है। अस्पताल प्रबंधक की गोलमोल जवाबों ने बढ़ाया संदेश। गणेशी अस्पताल के संचालक डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता ने कहा कि अशोक को सुबह 10 बजे रेफर कर दिया, लेकिन उसके स्वजन उसे दोपहर 2 बजे अस्पताल से ले गए। इसके बाद कई बाहर मरीज की मौत हुई। हंगामा हुआ तो यही डॉक्टर कहने लगे कि 2 बजे मरीज अशोक को झटके आए। इसके बाद ऑक्सीजन लगाए। 4 साढ़े 4 बजे के करीब मरीज को अस्पताल से बाहर एम्बुलेंस में भेजा है। मेरा नाम दिनेश कुशवाहा, मैं मुंद्रा बाजार। ये कौन लगते हैं आपके? मेरा बहनू लगता है छोटा। क्या घटना घटी हो, कब लेके आए थे और क्या बीमारी थी? सर इनके बीमारी थी, इनकी प्लेट कम थी, क्योंकि प्लेट बराबर आ गई। अब इन्होंने अपने आप छुट्टी कर दी आज, तो उन्होंने बोला कि पेट में अपरा है तो ऑक्सीजन लगेगी। भाई मैं आ रहा हूँ, तुम ऑक्सीजन लगाओ, मैं पैसा जमा कर दूंगा। नहीं आप आ जाओगे सभी ऑक्सीजन लगेगी, पैसा जमा करोगे जब। भाई मैं आ रहा हूँ। जमा कराने की बोल रहे थे, कितने रुपए जमा? ये बोल रहे 10,000 रुपये जमा करो, 10,000 रुपये रोज लगेगा। 10,000 रुपए? हाँ रोज लगेगा। कितने दिनों से यहाँ भर्ती थी? 1 तारीख से आए। क्या बीमारी? हाँ। फिर आज क्या हुआ है? आज इन्होंने, मैं आया था ऊपर से मैंने पैसा लेके आ गया मैं। उन्होंने बोला कि चलो मैं चलोगे कि मैं पैदल चलूंगा। आईसीयू में मात्र 8 घंटे नहीं हुआ है। उन्होंने आईसीयू में 8 घंटे में क्या किया वो मुझे नहीं पता। क्या किया, हमको अंदर नहीं जा रहे थे। मतलब पैसा जमा करने के बाद ही हाँ पैसा लगाई। हाँ पैसा जमा करने के बाद तब तक वैसे ही। क्या बीमारी क्या थी? बीमारी प्लेट चली गई उनकी, बस प्लेट पूरी बराबर हो गई। सर तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप क्या साहब, मुझे तो पूरा उसके अज्जा चाहिए, डॉक्टर से या हॉस्पिटल सील होना चाहिए, मुझे यही है। हॉस्पिटल पूरा सील होना चाहिए मुझे। अपनी बर्ड को बदल दीजिए। पेशेंट की डेथ हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल के बाहर हुई है। उनका ये कहना है कि ऑक्सीजन की वजह से हुई है और जो पैसा मांग रहे थे उसके बाद ये ऑक्सीजन लगाई, हम लेके आए तब तक ऑक्सीजन नहीं लगी। ऑक्सीजन तो ऊपर भी लगी थी, ऑक्सीजन तो नीचे लाके उसको मॉनिटरिंग और की है। और दूसरी चीज़ उसको 10 बजे का ही रेफर कर चुका हूँ मैं। 11-12 बजे छुट्टी कर दी और पैसे की डिमांड की गई थी और पैसा नहीं होने पर ऑक्सीजन नहीं लाया, जिसकी वजह से डेथ। बाबूजी बोलने के लिए सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। किसकी लापरवाही? किसकी लापरवाही? पेशेंट के अटेंडर की लापरवाही माना। हमने 10 बजे का उसको रेफर बोला है, वो अभी तक लेके नहीं गया है। और अभी भी जब 2-2:30 बजे उसको लेके जाना चाहिए था, तो उसके बावजूद भी उसने बॉडी को बाहर रखा है, तो किसकी लापरवाही मानेंगे? पेशेंट की क्या डॉक्टर की? वजह क्या रही, क्या करना है इसकी मौत हुई? कारण मौत होने का कारण तो मैं नहीं पता, पर इसके फेफड़े में अच्छा खासा इन्फेक्शन था, इसकी वजह से इसको सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। ऑक्सीजन लगाई थी और इसीलिए इसे ग्वालियर के लिए बोला था। कितने दिनों से भर्ती था? 2 दिन से भर्ती था। वो 5 दिन से बता रहे हैं। 5 दिन से उसके कहने से क्या होता है? एक मरीज अशोक कुशवाहा नाम का यहाँ पर भर्ती था, इलाज चल रहा था। उसकी अचानक डेथ होने के कारण परिजनों ने उस पर आपत्ति की कि इलाज में लापरवाही हुई है, इसलिए उनको समझा बुझाकर मर्ग इंटीमेशन कायम कराई जा रही है और उसकी मृतक की पीएम के लिए डेड बॉडी रवाना कर दी है हॉस्पिटल। नहीं, वो तो थोड़ा आपस में ऑटोक हो जाती है और कोई खास बात नहीं है। मंदसौर में एक बार फिर एक मुस्लिम महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ घर वापसी की है। महिला का कहना है कि वो अपने पति की प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, इससे वो प्रभावित हुई। हिंदू संगठन के लोगों से संपर्क कर सनातन धर्म अंगीकार किया। मंदसौर जिले के ग्राम धमानर निवासी महिला महनाज ने अपने 2 बेटों मोहम्मद फैजान शेख और फरहान शेख के साथ मंदसौर के गायत्री मंदिर में शुद्धिकरण के साथ घर वापसी की। घर वापसी के बाद महनाज का नाम मीनाक्षी हो गया है, तो वहीं दोनों बच्चों का नाम लव और कुश रखा गया है। मीनाक्षी ने बताया कि मैंने अपने परिवार में प्रताड़ित थी और शादी को करीब 15 साल हो चुके हैं। शादी के बाद से उसका पति उसके साथ मारपीट करता था और गलत व्यवहार करता था, इससे वो प्रताड़ित हो चुकी थी। परिवार में मुझे कोई इज्जत भी नहीं दी जाती थी। वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म में देखने में आता है कि महिलाओं का सम्मान किया जाता है, इनकी इज्जत की जाती है, जिससे मैं काफी प्रभावित हुई, इसलिए मैंने सनातन धर्म अंगीकार किया है। अब मुझे मेरे परिवार वालों से कोई मतलब नहीं है। आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा।
रक्षासूत्रम। लोगों को बुलावा इनके ऊंचा ओम गतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। क्या नाम था पहले, आप अब क्या नाम होगा? पहला महिला था, अब मीनाक्षी। कहाँ रहते हैं आप? मैं भंडार। क्यों किया आपने धर्म परिवर्तन? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई आपको, या कैसी ऐसी स्थिति बनी कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ा? इसलिए मैंने धर्म अपना लिया। आपके दोनों बच्चे भी साथ में हैं? जी। उनसे बात की आपने? सबसे बात की, कैसे हुआ है? हाँ, मैंने बच्चों से बात करी थी, ये अपनाया मैंने। मेरे को हमारे को उसमें उस धर्म में बहुत मारपीट होती है, दूसरा वो मारते हैं वहाँ वाले ने। उसमें अब औरत की कोई वो नहीं रखना, इज्जत नहीं होती वहाँ पर। औरत को बहुत गलत तरीके से बोलते हैं, बहुत गलत तरीके से औरत का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। तो आपकी जो पति है जी, वो कहाँ है, क्या हुआ था? नहीं, कुछ हुआ तो कुछ नहीं, बस मारपीट नहीं करते रहते हैं। हर जब देखो जब मारपीट करते हैं, अनशन बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं वो, मतलब इज्जत नहीं देते वो लोग काफ़ी मिलाकर। कब से मतलब कब से यहाँ आई है, कब से आपको पता चला, या कैसे संपर्क हुआ आपका, कैसे हुआ? मोबाइल में देख देख के संपर्क हो गया। क्या मोबाइल किसका, क्या देखा था 2-3 बार सबका, इसलिए उनसे हो गया था। तब से आप चाहते जी जी। इस धर्म में महिला की बहुत इज्जत होती है, उस धर्म में महिला की कोई इज्जत नहीं होती है। क्या हुआ था? मारपीट कितनी? जी, मारपीट बहुत करते वो लोग, गंदी तरीके से बोलते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत अच्छा नहीं बोलते वो लोग। इसलिए मुझे ये धर्म बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस धर्म में महिलाओं की बहुत इज्जत होती है। कितने साल आप पति के साथ में रही हैं? 14-15 साल हो गए मुझे। इस दरमियान क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ, बाकी वो बता नहीं सकते किसको क्या बोले, बस रहे हैं, बस मन मार मार के दिया, बस अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, फिर मैंने वो नहीं करा। आपके परिवार वाले क्या बोलते? परिवार वालों में जो किसी से कोई मतलब नहीं, ना मैं मेरे माँ बाप को जानती हूँ, ना मैं किसी को नहीं जानती हूँ। अब मैं किसी को पता है परिवार में कि आपने? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। मैंने मेरी मर्जी से करा, वो मेरी खुशी से करा, कोई किसी का दबाव नहीं, किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मैंने मेरी मर्जी से करा है। एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ में धर्म परिवर्तन किया है, क्या कारण था, आपसे कैसे संपर्क हुआ और उनकी कहानी क्या है? देखिए, हमारा संगठन के कुछ मित्र हैं, उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया था कि ये जो महिला है, इनके ससुराल में इनके पति के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके साथ मारपीट की जाती है और वहाँ पे इनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था। कई सालों से ये घुटन भरी जिंदगी बसर कर रही थी और अब इनको ऐसा लगने लगा था कि मुझे इन सबको छोड़ के और मुझे हिंदू धर्म अपनाना चाहिए। चूँकि इनकी आस्था थी, ये देवता को भी मानते हैं, वहाँ पे मंदिरों पे पहले जाती रही हैं और एक प्रक्रिया जो होती है कानूनन, उसको आज मैंने फॉलो करवाते हुए कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिलवाया। उसके बाद यहाँ गायत्री शक्तिपीठ पे इनका शुद्धिकरण हुआ है। ये महिला अपने दोनों बच्चों के साथ में आई हैं। पहले इनका नाम महनाज था, अब इनका नाम मीनाक्षी हो गया है और दोनों इनके जो बच्चे फरहान और फैजान हैं, उन दोनों का नाम अब लवकुश हो चुका है। काफ़ी धन परिवर्तन हो चुके, कितने लोगों को आप अभी तक धन परिवर्तन? देखिए, अब इनके पहले तक 44 लोगों को मैं घर वापसी करवा चुका हूँ और जिसमें से 39 महिलाएं हैं और आज ये तीनों आए हैं, तो इसको मिलाकर 47 लोगों की घर वापसी अभी तक। जो पिछले जिनकी धन परिवर्तन हुआ है, उनकी परिस्थिति क्या है, कैसे है? सब बहुत खुश हैं और सब अपने व्यवसाय करते हैं, जो नौकरी करते हैं, सब उनमें लगे हुए हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। जिन 39 लड़कियों की शादी मैंने लड़कों से करवाई, हिंदू लड़कों से, वो भी उन बच्चों के साथ में सब सुखी हैं और सभी लोग मेरे संपर्क में हैं। सर्व हिंदू समाज के तत्वाधान में हिंदू विरोधी गतिविधियों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। धार जिले की कुक्षी थाना अंतर्गत आज निस्सरपुर नगर को बंद का आह्वान किया गया। क्षेत्र में हो रही लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियों के चलते अब हिंदू समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आए दिन घुसपैठ, लव जिहाद और कुछ दिन पूर्व क्षेत्र के कई आदिवासी और गरीबों को झाड़ फूक और इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूल कर बिना डिग्री के इलाज करने वाले कादरी पर एफआईआर के बावजूद प्रशासन के ढीले रवैये के चलते आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा नगर बंद का आह्वान किया गया, जिसमें कोठड़ा, करौंदिया, पिपलिया, भवरिया आदि के कई ग्रामों के हिंदुओं ने इस धरना प्रदर्शन में पहुंचकर नगर में बाइक रैली निकालकर जय घोष के नारे लगाए और इसके बाद पैदल रैली निकालकर बस स्टैंड पर सभा का आयोजन किया गया।
इधर हिंदू समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक प्रशासन हमारी कुछ मांगे हैं वो मान नहीं लेती, तब तक हिंदू समाज का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और बड़ा आंदोलन होगा। इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के चलते पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। समाज के द्वारा एक अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान किया गया था। सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे और सैकड़ों की संख्या में आज जो ये हिंदू समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये किन विषयों को लेकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर और क्या मांगे है प्रशासन से? ये वर्तमान की जो परिस्थिति को देखते हुए हिंदू समाज को आज इस तरह के आंदोलन के लिए उतारू होना पड़ा है। आज के पूर्व हमने हमारे क्षेत्र और नगर के आसपास की जो चल रही सारी अवैध गतिविधियों से मतलब ये है कि जिहाद, लैंड जिहाद और जो बाहर से बांग्लादेशी और इस तरीके के जो मौलाना जो अभी 15 दिन पहले उनको पकड़ा गया था, जिनके घर से बहुत सारी दवाई, एक्सपायरी दवाई गोली निकली है, उन पर संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं होने के कारण, दूसरा निसापुर और चिखलदा वसाहट में खाली प्लॉटों पर बाहर से बहुत सारे जो नए अन्य समाज के लोग आकर बस रहे हैं, उनका भी विरोध और आने वाली जो भविष्य में हमारी चुनौतियां हैं, उन सारी चुनौतियों को लेकर आज पूरा हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। और एकत्रित होने के पीछे कारण ये बना है कि हमने इन सारे विषयों को लेकर आज के पूर्व भी कई बार शासन प्रशासन को लिखित व मौखिक अवगत कराया है। बावजूद संतुष्टिपूर्वक जवाब और कार्रवाई नहीं होने के कारण आज संपूर्ण हिंदू समाज को इस तरीके का आंदोलन करना पड़ रहा है और इस काम को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। और हमारी शासन से यही मांग है कि जो भी हमारी मांगे हैं अभी हम इनको लिखित में और मौखिक रूप से देंगे, उन पर तुरंत कार्रवाई करें। अब आश्वासन नहीं, अब कार्रवाई चाहिए और परिणाम चाहिए। जब तक परिणाम नहीं आते हैं तब तक ये हिंदू समाज अभी क्रमबद्ध आंदोलन करते रहेगा। आज बैठे हैं, अनिश्चितकालीन बैठेंगे और कल से महिला और संत समाज भी इस काम को लेके आगे आएगा। इंदौर के सांवेर विधानसभा में मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। रहवासियों ने किया अर्धनग्न होकर मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ प्रदर्शन। कालिंदी गोल्ड में कचरे से परेशान है रहवासी। कचरे को लेकर किया अर्धनग्न होकर रहवासियों ने प्रदर्शन। कई बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं डेंगू से बीमार। मुर्दाबाद मुर्दाबाद तुलसी सिलावट मुर्दाबाद, तुलसी सिलावट मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्थानीय नेताओं की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्थानीय नेताओं की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा नेताओं मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्थानीय नेताओं की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी बस एक ही मांग, पूछ रहे हो क्या? आज नग्न होकर प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? आज हम सभी रहवासियों द्वारा ग्राम पंचायत भांगिया में स्थित कचरा प्लांट पर प्रदर्शन किया गया है। हम विगत 2 वर्षों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी कि हमारे द्वारा लिखित भी शिकायत की जा चुकी है। उसके बाद भी आज तक सिवाय आश्वासन के कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग ये है कि हमारी भांगिया पंचायत में दूसरी पंचायत का कचरा डाला जा रहा है, जिसमें कि कम से कम 12 से 14 कॉलोनी और साथ ही इंडस्ट्रियल जो अपशिष्ट होता है वो भी हमारी पंचायत में डाला जा रहा है, जो हमारे संग प्रशासन द्वारा सरासर अन्याय किया जा रहा है। जब हमारी पंचायत अलग है, दूसरी पंचायत अलग है, तो क्या कारण है कि यहाँ रहने वाले 10,000 रहवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? उसके बाद भी प्रशासन मौन बना हुआ है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि स्थानीय नेता की मनमानी के कारण प्रशासन ने 10,000 लोगों की जान को दांव पे लगा दिया है। बच्चे और बूढ़े पूरे परेशान हैं। जसपाल सिंह ठाकुर, उप सरपंच ग्राम पंचायत भांगिया। श्वेतांबर जैन समाज के पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के आज 5 दिन हो गए हैं। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक वाचन कार्यक्रम जैन श्वेतांबर श्री संघ द्वारा महावीर भवन स्नातक से बैंड बाजे के साथ भगवान की प्रतिमा त्रिशला माता के 14 स्वप्र के चिन्ह व पालना जी के साथ महिला लेकर निकली। रास्ते भर त्रिशला नंदन वीर की जय महावीर के नारे लगाए। आकेश नवलखा ने बताया कि सुबह 10 बजे से स्थानीय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर में समाज के अतुल खटोड ने भगवान की अंगी व आभूषण पिनाए। मंदिर में मंगलाचरण से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और 14 स्वप्ना जी अष्ट मंगल आरती आदि की बोली लगाई गई। भगवान महावीर व जन्म कल्याणक वाचन का पर्चा पढ़ा और भगवान के जयकारे लगाए गए। मंदिर में महावीर जी को पालने में बिठाकर समाजजनों ने झुलाया। समाजजनों ने हाथों से केशर व चंदन के छापे लगाए। मंदिर में भगवान व गौतम स्वामी जी, राजेंद्र, सुरेश्वर, गुरुदेव, मन्नी, भद्र, गौरव जी की आरती लाभार्थी परिवार ने की।
आज जन्माचन महावीर जयंती पे क्या करा? आज हमारे पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का 5वां दिवस है। आज 5वें दिवस भगवान का जन्म कल्याणक बड़े ही धूमधाम से सभी संघों में मनाया जाता है। आज के दिन भगवान के माता ने जो 14 स्वप्न देखे थे और जो अष्टमंगल प्रकट हुए थे, उन्हीं सब की बोलियाँ लगाकर समाज जन धूमधाम से भगवान को बधाकर मंदिर जी में लाते हैं और साथ ही यहाँ पर पालना झुलाने की प्रक्रिया संपन्न होती है। रात्रि में पालने के साथ प्रभु भक्ति का आयोजन होता है और आज हमारे मनावर नगर में हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया गया एवं लाभार्थी परिवारों ने यहाँ मंदिर में आकर आरतियाँ की और धर्म लाभ लिया। मुरैना में जौरा एमएस रोड पर 21 अगस्त 2024 को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जौरा के सिविल अस्पताल को बनवाने वाले पूर्व विधायक सुबेदार सिंह एवं अन्य भाजपा नेताओं अधिकारियों की मौजूदगी में नवीन सिविल अस्पताल का शुभारंभ किया गया। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उक्त सिविल अस्पताल में शासन स्तर से सुविधा उपलब्ध नहीं होने से मरीज भटकते रहे। ये नजारा था 5 सितंबर सुबह 10 बजे के लगभग, जब मीडिया कर्मियों की टीम अचानक ही अस्पताल पहुंच गई तो वहां देखने को ये मिला कि ना तो ड्रेसिंग रूम था, ना ही इंजेक्शन लगाने के लिए कमरा था। टीकाकरण के लिए भी कोई व्यवस्था नजर नहीं आई, जिसको लेकर मरीज इधर से उधर भटकते रहे थे। नवीन सिविल अस्पताल में मैटरनिटी में भी सुविधा के इंतजाम नहीं नजर आए। गर्भवती महिला को आयरन की बोतल लगती थी, लेकिन सुविधा एवं व्यवस्था नहीं होने से लगभग दर्जन से अधिक गर्भवती महिलाओं को पुराने अस्पताल मैटरनिटी भेज दिया गया। सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की कमी के चलते चिकित्सकों के कक्ष में भी व्यवस्था का हाल था। सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह नजर नहीं आ रही थी। दंत चिकित्सक के कमरे में जगह की बेहद कमी नजर आ रही थी। ऐसी ही स्थिति अन्य चिकित्सकों के कमरों में थी, जहां उनका सामान उपकरण रखने के लिए स्थान की कमी दिख रही थी। कुल मिलाकर सिविल अस्पताल के नाम पर आज यहां पर अव्यवस्थाओं का ही नजारा दिख रहा था। शासन स्तर पर सिविल अस्पताल में जो सुविधा होनी चाहिए वह अभी तक शासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। हालांकि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर RS सिविल का कहना था कि अभी कुछ दिन ही पूर्व पुराने अस्पताल से यहां पर सामान शिफ्ट किया जा रहा है। आगामी कुछ ही दिनों में जो कमियां अव्यवस्था है वह कुछ दिनों में दूर हो जाएंगी। शासन स्तर से अन्य सामान व सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी। अंगूरी कहाँ से आई हो? मानपुर। हॉस्पिटल में किस लिए आई हो? हाँ बैठे आए। हॉस्पिटल में किस लिए आई हो? पहली बार इलाज कराने आई हो? हाँ। क्या हुआ? यार इलाज डॉक्टर देख नहीं रहे? अब ना देख रहे। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब पहली बार तो आए हैं। हाँ भाई साहब का गजराज। कहाँ से आए हो आप? अजीतपुरा से। हॉस्पिटल किस लिए आए हो? दवाई लेने। तो डॉक्टरों को दिखाया आपने? अभी कोई सुविधा ही नहीं है। कोई सुविधा नहीं है? नहीं है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या बोल रहे हैं? 11-12 बजे मिलेगी। 11-12 बजे? हाँ। सर आज हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था शुरू की जा रही है? ये एक्चुअल में क्या अभी हॉस्पिटल का उद्घाटन तो 21 तारीख को हो चुका था। माननीय उप मुख्यमंत्री और अपने विधायक जी महोदय द्वारा और कलेक्टर महोदय द्वारा, सांसद जी के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं पुलिस कॉरपोरेशन हाउसिंग बोर्ड की तरफ से व्यवस्थाएं जो बेसिक्स आवश्यकताएं होती हैं हॉस्पिटल में वो कमी थी, उनको पूरा करने में अभी 10-12 दिन लग चुके हैं। फिर भी कुछ बेसिक आवश्यकताएं लेबर रूम से संबंधित, डॉक्टर्स के चैम्बर से संबंधित रह गई हैं, वो तत्काल में 2-1 दिन में पूरी हो जाएंगी। लेकिन ज़्यादातर 90% जो व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है, कैजुअलिटी से रिलेटेड, लेबर रूम से रिलेटेड, OPD मरीजों को दवाइयों से, रजिस्ट्रेशन से लेकर ड्रेसिंग, कैजुअलिटी सभी व्यवस्थाएं लगभग हो गई हैं। और आज पहला दिन है तो इस वजह से थोड़ा सा अभी डिले हो रहा है 1-8 घंटा में, लेकिन सारी सेवाएं 2-1 दिन में कंटिन्यूस बिना किसी रुकावट के चालू रहेंगी।